गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। दिस इज़ जोडीज फाउंड। जोडी का मृग शावक। बिफोर यू रीड, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, इंस्टेड मीन्स बजाय, रशिंग मीन्स दौड़ना। तो कई बार हम यदि हमारे कोई कट लग जाता है या जल जाता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ने की बजाय घर पर ही जो हमारे पास उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते हुए हम क्विक मीन्स जल्दी, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, तो शीघ्र ही व प्रभावी उपचार ढूंढते हैं। क्योर मीन्स उपचार। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर। होम रेमेडीज मीन्स घरेलू उपचार। तो क्या आप इस प्रकार के घरेलू उपचार के बारे में सोच सकते हैं। अ कट ऑन योवर नी, नी मीन्स घुटना, आपके घुटने पर यदि कट लग जाता है। अ बर्न और योवर आर्म, और यदि आपके भुजा में, आर्म मीन्स भुजा या हाथ में आपके जलन होती है। अ बी स्टिंग, स्टिंग मीन्स डंक, या मधुमक्खी जब आपको डंक मार देती है तो आपको किस प्रकार उपचार करना चाहिए। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर, जोडी के जो पिता हैं, हैज़ बीन बीटन बाय अ रेटल स्नैक, रेटल स्नैक के द्वारा उन्हें काट लिया जाता है, ढस लिया जाता है। ही क्विकली किल्स अ डॉय, वह जल्दी से एक डॉय को मारते हैं। डॉय मीन्स होता है मादा हिरण। एंड यूजेज इट हर्ट एंड लीवर, और उसका हर्ट जो है, हृदय जो है और लीवर जो है, डू ड्राउ आउट द पॉइजन, वो उसका जहर बाहर निकालने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जोडी वंडर्स वॉट विल हैपन टू द लिटिल फाउंड लेफ्ट विदाउट अ मदर, और जो जोडी है वो परेशान हो जाता है कि उस छोटे से मृग शावक का क्या होगा जो बिना माँ के छोड़ दिया गया है। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, विदाउट अ मदर बिना माँ के। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू दी फाउंड, तो जोडी ने अपने विचारों को वापस मृग शावक की ओर प्रभावित होने की अनुमति दी। अलाउ मीन अनुमति। तो जोडी जो है वो वापस उस मृग शावक के बारे में सोचने लगता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, अब उसके दिमाग से उसके बारे में जो विचार हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। ही हैड हेल्ड इट, उसने इसे थामे रखा। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म, अपने स्वप्नों में, अपनी बाहों में। ड्रीम्स मीन सपने, तो उसने इन विचारों को अपने सपने में जगह दी, उनके बारे में सोचता रहा। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वह टेबल पर से गिरा। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और उसके पिता की बिस्तर की बगल में चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जो है वो शांत लेटा हुआ था। ले मीन्स लेटा हुआ। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आँखें थी वो खुली हुई थी, वह साफ थी। ओपन खुली हुई, क्लियर साफ। बट दी पपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेट, लेकिन जो उसके नेत्र थे, उसकी जो आँखें थी, स्टिल डार्क, वो अभी भी काले थी। एंड डिलेटेड, और फैली हुई थी। डिलेटेड मीन्स फैली हुई थी। जोडी सैड, तो जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग, पा मीन से यहाँ फादर, पिताजी आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। जस्ट फाइन सन, तो कहता है बिल्कुल अच्छा। ओल्ड दैट हैड गॉन थिविंग एल्सवेयर, वो कहता है कि पहले वाली जो मृत्यु थी वह चुराते हुए अलग चली गई, मतलब उसके फादर की डेथ होने वाली थी लेकिन उस हिरनी की वजह से उसके पिता की जान बच जाती, इसलिए वो कहता है कि पहले वाली मृत्यु जो है वह दूर चली गई है। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेव, लेकिन अब उसकी जो बाल बाल बचने की जो स्थिति थी उससे अब वो दूर है, उस खतरे से बाहर है। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सैड, पेनी कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, लड़के मुझे तुम पर गर्व है। दी वे, वे मीन्स तरीका, यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, जिस तरीके से तुमने कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हुए जो आवश्यक कार्य किया है उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। पा, तो पिताजी, यस सन, हाँ पुत्र। पा, डू यू रिकॉल द डॉय एंड द फान, वो अपने पापा से बोलता है, पिता से बोलता है। रिकॉलेक्ट मीन्स है यहाँ पे याद करना, क्या आपको याद है। द डॉय, डॉय मीन्स मादा हिरनी, एंड द फाउंड, फाउंड मीन्स मृग शावक, क्या आपको वो मादा हिरनी और उसका जो
शावक था उसके बारे में कुछ याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। नेवर मीन्स कभी नहीं। द पुअर डॉई सेव्ड मी, जो पुअर डॉई थी बेचारी, वो जो मादा हिरनी थी उसने मुझे बचाया था। दैट्स सर्टेन, निश्चित रूप से, और मुझे निश्चित रूप से उसके बारे में याद है क्योंकि उसी ने मुझे बचाया था। पा द फाउंड मे बी आउट ऑफ दियर यट, वो बोलता है कि जो मृग शावक है वो अभी भी बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा हो सकता है और डरा हुआ हो सकता है। स्केयर्ड मीन डरा हुआ, हंग्री मीन्स भूखा। तो वो अपने पिता से बोलता है कि जो मृग शावक है वो अभी भी भूखा हो सकता है और डरा हुआ हो सकता है। आई सपोज सो, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं अब एक बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की भी आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों मैं नहीं जा सकता। एंड सी, देखने, इफ़, यदि, आई कैन फाइंड दी फाउंड, वो कहता है मैं क्यों नहीं जाऊँ और देखूँ कि क्या मृग शावक को मैं ढूंढ सकता हूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और इसे यहाँ ले आऊँ। एंड राइज इट, और इसे पालूँ, यहाँ पे राइज इनसे पालना। तो कहता है कि मैं जाता हूँ उस मृग शावक को ढूंढता हूँ और उसे पालता हूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांत लेटा रहा। स्टेरिंग एट दिस सेलिंग, सेलिंग जो है वो बोलते हैं भीतरी छत, अंदर की जो छत होती है रूम के अंदर की, उसे स्टेरिंग मीन्स घूरना। तो पेनी बिल्कुल शांत लेटा हुआ था और अंदर की जो छत है उसे घूर रहा था। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन, वो बोलता है कि लड़के तुमने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे ढूंढ लोगे। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड क्रॉन्स, वो कहता है कि हाँ मैं उसे ढूंढ लूँगा और इसे पालने में अधिक समय भी नहीं लगेगा, और ये जो है वो जल्द ही पत्ते और बंजू फल खाना आरंभ कर देगा। लीव्स मीन्स पत्ते, कॉर्न्स मीन्स यहाँ पे बंजू फल। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, वो कहता है कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से अधिक विवेकशील हो। स्मार्टर मीन्स विवेकशील। वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, वो कहता है हमने इसकी माँ को छीन लिया है। एंड इट वॉज नो ब्लेम, और जो ये दोष है, ये जो ब्लेम लगाया है वो भी नहीं लगाना चाहिए। हमें उसके ऊपर ये दोष नहीं लगाना चाहिए कि इसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हुई। श्योरली, निश्चय ही। इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और कहता है कि निश्चय ही हमें इसे भूखा छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। सन, पुत्र, आई कांट से नो टू यू, वो कहता है पुत्र मैं तुमसे ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। आई हैड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं अगले दिन तक जीवित रहूँगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि सांप के डसने के बाद भी मैं दूसरे दिन तक जीवित रहूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आज जीवित हूँ।